साथियों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एचआरएमएस में बर्थ और सीट इंटाइटलमेंट लिखा होता है होता क्या है, उसका क्या मतलब होता है, कैसे आप समझेंगे कि आपको जो है कितनी बर्थ राजधानी में इंटाइटल्ड है, शताब्दी में क्या है, आर्य शब्द क्या है, उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा मैं। ये आप लोगों को जो सामने वीडियो दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, एक किसी के इंटाइटलमेंट है, वो आप लोग अभी अपने आप समझ जाएंगे क्या है, क्योंकि यहाँ इंटाइटलमेंट इम्प्लाई वाइज नहीं होता, क्लास वाइज होता है। ठीक है, इम्प्लाई को जो जिस क्लास का इंटाइटल्ड है उसी हिसाब से इंटाइटलमेंट आपको जो है एचआरएमएस में दिखाता है, या तो जो हम प्रिविलेज पास लेते हैं वो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रिविलेज पास का इंटाइटलमेंट दिखा रहा हूँ। ठीक, जैसे कि जनशताब्दी ट्रेन है, जनशताब्दी में आपको 2 इयर्स मतलब सेकेंड क्लास AEM का मतलब है ऑल एलिजिबल मेंबर। मान लीजिए आप 5 लोग हैं घर में सदस्य जो कि डिपेंडेंस में शामिल नहीं है, जैसे भी आपके 5 बच्चे हैं तो 7 लोग हो गए, तो 7 के लिए ठीक है। 3 बच्चे हैं तो 3 2 5, या जितने भी लोग एलिजिबल मेंबर हैं इसमें लिखा डिफाइंड एज रूल 2 और C, ठीक है, उसमें लिखा हुआ उसी के अनुसार जो है आपका पूरे लोग एलिजिबल है। CC जनशताब्दी में जो चेयर कार है, चेयर कार में 2 लोग एलिजिबल हैं। शताब्दी टाइप ट्रेन में आपको कितने हैं, CC है, चेयर कार में 2 लोग हैं। EC मतलब एग्जीक्यूटिव और फर्स्ट क्लास, जैसे हम लोग नॉर्मली ये फर्स्ट क्लास के उसमें आते हैं। ठीक है, ये यानी मतलब नॉट इंटाइटल्ड, यानी मतलब नॉट इंटाइटल्ड। ठीक है, अब हम राजधानी दुरंतो टाइप ट्रेनों में चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ये जो स्क्रीन दिख रही मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात अभी मैं आपको जो स्क्रीन दिख रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फिर उसके आगे और डिटेल में आपको बताऊंगा। राजधानी दुरंतो टाइप ट्रेन में देखो सेकंड ये है, सेकंड यस मतलब सेकंड क्लास 2 सेकंड ऑल एलिजिबल मेंबर, जितने भी मेंबर आपके एलिजिबल हैं वो सबके लिए है। स्लीपर में ऑल एलिजिबल मेंबर, जितने मेंबर आपके एलिजिबल हैं मतलब पास रूल में है, जिनको इनका पास मिलता है वो सभी लोगों के लिए आप सीट बना ले सकते हैं। थर्ड AC में आपको मैक्सिमम 2 सीट मिलेगी, सेकेंड AC में मैक्सिमम 1 सीट मिलेगी, और फर्स्ट AC में आपको लेना है तो इसमें नॉट एलिजिबल, नॉट इंटाइटल्ड, मतलब आपको फर्स्ट AC का पास मतलब रिजर्वेशन करवाना चाहेंगे इस पास से तो आपको नहीं मिलेगा, आप पैसा भी देके करवाना चाहेंगे तो भी नहीं होगा। ये जो है फर्स्ट AC में है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में सेकंड क्लास में आपका जो सीटिंग वोटिंग रहती है सेकंड क्लास में, उसमें सभी लोगों के लिए है। स्लीपर में ऑल एलिजिबल मेंबर मतलब स्लीपर में सभी रिजर्वेशन आप करवा सकते हैं। थर्ड AC में उसमें भी सभी लोग रिजर्वेशन करवा सकते हैं, 5 6 7 जो भी आपको जितने लोग पास मिलते हैं सबका रिजर्वेशन हो जाएगा। सेकेंड AC में भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में आपको सभी करवा, लेकिन मेल एक्सप्रेस ट्रेन के फर्स्ट AC में आप लेना चाहें तो RE3। ये RE3 क्या होता है, हम इस पे बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका RE का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड इंटाइटलमेंट, मतलब आपका इंटाइटलमेंट है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब पूरी तरह से आप ओपन नहीं है कि आपको फर्स्ट AC में से 2 बर्थ 3 बर्थ 4 बर्थ, वो नहीं है। इसमें रिस्ट्रिक्टेड है कि आप कितनी बर्थ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम RE3 में आते हैं। RE3 कहाँ लिखा है, ये है RE3 लिखा है बर्थ फॉर ऑल एलिजिबल मेंबर ऑन पेमेंट ऑफ 1/3 डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन फर्स्ट AC क्लास एंड सेकेंड AC क्लास, मतलब जिस ट्रेन में आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं उस ट्रेन में ऑल एलिजिबल मेंबर, जितने भी मेंबर आपके एलिजिबल हैं, ये सभी लोग जाना चाहते हैं तो सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट AC और सेकेंड AC का जो डिफरेंस है उसका 1/3 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए है। राजधानी के लिए देखिए लिखा है यानी नॉट इन, मतलब राजधानी ट्रेन में आप जाना चाहते हो और डिफरेंस पे करना चाहते हो तो आपके लिए एलिजिबल नहीं है, इंटाइटल नहीं है। या राजधानी में आपको सेकंड AC में 1 पास मिलता है तो 1 ही बर्थ मिलेगा एक ही लोगों के लिए, आप उसमें नहीं कर, फर्स्ट AC में आप मतलब रिजर्वेशन ही नहीं करवा सकते हैं राजधानी उसमें पास से हो, आप वैसे आपके पैसे से जो नॉर्मल रूल है वो आप पैसे से करवाइए पूरा। ठीक है, आज हम लोग इसी में देखिए ये जो बर्थ है, जो आपका बर्थ इंटाइटलमेंट है वो फर्स्ट A के लिए बोला गया है। ठीक है, या
फर्स्ट ए क्लास के लिए इंटाइटलमेंट है उसके लिए बोला गया है, ठीक है। इसी तरह जो सेकेंड क्लास वाले का रहेगा इंटाइटलमेंट उसके लिए अलग है। अब हम एक सर्कुलर है रेलवे बोर्ड का, हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका रेलवे बोर्ड सर्कुलर है 16/2019, आरबी नंबर 16/2019। ये देखिए ये ड्यूटी पास का है, ड्यूटी पास में बात नहीं करूंगा मैं, अभी हम सिर्फ प्रिविलेज पास की बात कर रहे हैं। प्रिविलेज पास में देखिए नॉन गेस्टेड हम नीचे से लेके चलते हैं, जिनको ये आपके एलिजिबल है मेंबर है 1 से लेकर 6 ग्रेड पे तक, 1 सेट अप टू एंड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ रेलवे सर्वेंट्स, मतलब एक सेट जो है 5 साल तक एक सेट मिलेगा और 3 सेट उसके 5 साल के बाद जो है 3 सेट मिलेगा। इंटाइटल्ड पास फॉर जर्नी एम्प्लॉय ऑफ 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 जिनको कि आपको सेकंड ए पास मिलता है। 1 सेट ऑफ सेकंड ए पास इन लीव ऑफ 1 सेट ऑफ सेकंड स्लीपर क्लास पास इवन इफ लेस देन 5 ईयर्स सर्विस, मतलब जिनको कि एक सेट पास मिलता है वो चाहे तो सेकंड ए का पास ले सकते, सेकंड क्लास ए, सेकंड ए पास मतलब कहने का थर्ड एसी का या सेकंड क्लास नॉर्मली जो स्लीपर का, वो जो चाहे वो ले सकता है। लेकिन नॉर्मली मैं तो यही बोलूंगा सबको कि सब लोग एसी वाला पास ले, थर्ड एसी का। इसके लिए इंटाइटलमेंट है यानी मतलब आपको शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में आपको नहीं मिलेगी। दूसरी क्या है ये आपका राजधानी दुरंतो, मतलब जो दुरंतो की ट्रेन है उसमें आपको स्लीपर और सेकंड क्लास जो सीटिंग है उसमें 4-4 बर्थ मिलेगी। इसमें आपका राजधानी में इंटाइटल्ड ही नहीं है और दूसरे एक्सप्रेस ट्रेनों में थर्ड एसी ऑल एलिजिबल मेंबर और स्लीपर में भी ऑल एलिजिबल मेंबर, थर्ड एसी और सेकंड क्लास सीटिंग में, और सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में आप इंटाइटल्ड नहीं है। इसी तरह से पूरा जो आपका सर्कुलर है इसी के आधार पे, इसी को बेस मान के, यही आपको मूल रूल सर्कुलर है जो कि आपके HRMS में यहाँ पे शो करता है। यदि इसमें कोई गलती आपको लगती है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा इंटाइटलमेंट गलत है, तो आप अपने डीलिंग जो पास बाबू हैं उनसे आप संपर्क करिए, और हो सकता है कहीं वैसा कोई सर्कुलर है आपको ना समझ में आ रहा हो तो आपको समझा देंगे, ठीक है। मतलब यही है आपका पास इंटाइटलमेंट, बर्थ सीट इंटाइटलमेंट। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आता मुझसे कमेंट्स करिएगा, मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद।